दोस्तों इस वक्त हम हैं हरियाणा के गांव ढाणी बाणी बेतसापुर के अंदर, जहां पे हमारे एक प्रगतिशील किसान है ईश्वर सिंह जी। इन्होंने हरे चारे की खेती कर रखी है। तकरीबन 40 वैरायटियां इनके पास है, जो कि अलग अलग स्टिक से लगती है, कोई बीज से लगती है। सभी की अलग अलग खूबियां हैं। कई सालों तक चलने वाला हरा चारा यहाँ से मिलेगा, जिनको यदि आप प्रयोग में लेते हैं तो अपने दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध, फैट ऐसे न बढ़ा सकते हैं। साथ में पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो हम इन किसान से जानेंगे क्या कुछ वैरायटियां हैं और क्या कुछ इनकी खूबियां हैं। थोड़ा उसके पास चले क्या? हाँ चलो, आ जाओ। ईश्वर जी राम राम। राम राम सर जी, राम राम। बताएं, एक बार अपना परिचय करवा दें हमारे दर्शकों को, उसके बाद अपने बात करेंगे आपके हरे चारे की। सर, अपना किसान नेपियर फार्म गांव बैनी बादशाहपुर, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर पड़ता है। जी और इस फार्म पर आपको 40 से 50 प्रकार की अलग अलग हरी चारे की वैरायटी देखने को मिलेगी। जी। चाहे वो बीज से लगने वाला हो, चाहे स्टिक से लगने वाला हो, और चाहे अपना कलम से लगने वाला हो। यानी सारी वैरायटियां आपने लगा रखी है यहाँ लगभग पे। सभी प्रकार की वैरायटी हैं। तो इनकी खासियत मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जी आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, जी इसको ताइवान जेंट किंग ग्रास बोलते हैं। जी और आज के टाइम में मतलब नंबर 1 चारा ये फिलहाल जो हम इस टाइम में चल रहा है। जी और इसको पशु बड़े चाव से खाते हैं। इसका पत्ता बड़ा नरम है। इसमें कोई पहले जो अपना नेपियर आता था उसके अंदर खुजली होती थी, जी लेकिन इसके अंदर 1% भी खुजली नहीं है। जी और चारा बड़ा नरम है, पशु बड़े चाव से खाते हैं। और जो किसान साथी अपना हरे चारे का जो काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, डेयरी हो चाहे गौशाला हो, जी जो हरा चारा लेकर के बेचते हैं, हम्म, उनके लिए एक नंबर का चारा है। जी क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। इसका जो तना के देखते हैं हम, तने के अंदर मॉइस्चर ज्यादा है, तना का मोटाई ज्यादा है, जी वजन बहुत ज्यादा, मतलब आम नेपियर से वजन ज्यादा इसके अंदर उतरता जी। है। और जैसे अगर बात करें 1 एकड़ में कोई किसान इसको लगा लेता है, टाल पे या गौशाला पे बेचता है, तो आपके अनुसार एक कटाई का कितना वजन बैठ जाएगा 1 एकड़ एक में? कटाई का, पहली कटाई हम अगर करते हैं तो 600 700 कुंटल एक पहली कटाई में आ जाता है। जी लेकिन सेकंड कटाई में जी इसके अंदर आप देखने को मिलेगा 1000 से लेके 1200 कुंटल तक एक एक कटाई में इसका आ जाता है। तो जी। साल के अंदर अगर हम औसत लगाते हैं हम्म, तो 4000 से 5000 कुंटल, अगर जमीन अच्छी है, पानी अच्छा है, जमीन के जो पोषक तत्व पूरे हैं, हम्म, तो 5000 कुंटल तक हम इसका चारा ले सकते हैं। जी। और एक अमूमन क्या कुछ भाव इसका मिल जाता है हरे चारे का? हरे चारे का देखिए, हमारे जो अपने अलग अलग एरिया होता है, हम्म किसी एरिया में कितना भाव मिलता है, किसी एरिया में कितना भाव मिलता है। हम्म, हमारे पीछे जो हमने चारा इसका सेल किया था, जी 350 रुपये कुंटल यहाँ से काट करके लेके गए थे। जी। अगर उस हिसाब से बात करें तो काफी अच्छी, यानी जो बाकी फसलें हैं, अपनी परंपरागत खेती है, उनसे मतलब 2-3 गुना अपने पैदा इससे ले सकते हैं। कई गुना इससे ज़्यादा हम पैदा ले सकते हैं। जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई आगे अब टाइम आने वाला है, उस टाइम चारे चारे की बड़ी किल्लत रहती है। जी तो उस टाइम में भी हम 350-400 रुपये कुंटल इसको चारे को बेचते हैं। तो जी। साल में अगर किसान को 2 इसके भाव अच्छे मिल जाते हैं, हम्म, तो किसान 1 एकड़ से 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक इनकम ले सकता है। जी। और इसकी मैं खासियत और बता दूं आपको, अगर हमने एक बार इसको लगा दिया है हम्म, तो लगातार 8 से 10 साल तक हम इसकी कटिंग ले सकते हैं। दोबारा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जी। उसको लगा करके। और एक बात मैं और बताता हूँ, आज फरवरी हमारी हम्म, पूरी सर्दी ऊपर जा चुकी है, लेकिन कहीं से कोई मतलब इसके अंदर सर्दी का जलने, अटैक नहीं है। हाँ, सर्दी का अटैक नहीं है। जी जो आम नेपियर होता था वो आकर के अपने सर्दी में उसकी ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाती थी। जी। लेकिन इसकी ग्रोथ चलती डाउन तो होती है, लेकिन चलती मतलब लगातार हरा है। रहता है, मेन हरा बात रहता ये है। है, जलता नहीं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जी। इसका जो फुटाव है, हम्म, अपना जो आम नेपियर है उसके अंदर 40 से 50 पौधे एक पौधे में से निकलते हैं। जी। इस जुआर के अंदर, इस नेपियर के अंदर जो जाइंट किंग ग्रास है, हम्म, इसके अंदर आपको 100 से लेके 125 150 तक ले पौधे से निकलते हैं। मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ, देखिए। जी ताइवान जेंट किंग, इसका फुटाव देखिए, आप पास आकर के देखिए। इस एक पौधे के अंदर अब जी आप गिनती नहीं कर सकते हम, ये देखिए, मतलब 100, 125, 150, 200 पौधे एक पौधे में से निकलते हैं। अगर इसकी गिनती हम फुटाव करते हैं, बहुत ज्यादा है। इसकी गिनती नहीं कर सकते हम। जी। फुटाव बड़ा जबरदस्त फुटाव है इसके अंदर से, कोई भी आप पौधा देख ले। ये देखिए। अच्छा ईश्वर सिंह जी, एक और चीज मैंने सुनी है कि जो नेपियर घास है, इसको पशु अगर खिलाएं तो मुंह की समस्या हो जाती है, हाँ, ऐसा वो कुछ जो है? पुराना नेपियर था ना, जी उसके अंदर दस्त लग जाते थे, पशु पतला गोबर करने लग जाते थे। जी। लेकिन इसको हम अगर अकेले को चराते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, कोई दस्त नहीं, कोई और नहीं। और पशु का जो हम तूड़ा जो डालते हैं, पशु गेहूं का जो भूसा होता है, उसकी बचत बहुत होती है। जी। क्योंकि हमारी डेयरी में पहले 15 एकड़ की तूड़ी लग जाती थी, लेकिन जब से ये चराने लगे हैं 5 एकड़ की तूड़ी भी नहीं लगती।
यानी जो सूखा चारा जिसके रेट आजकल आसमान छू रहे हैं, 1000 रुपए क्विंटल के आसपास भाव चल रहे हैं तोड़ी के, तो उसकी जगह अगर हरा चारा अपन लगाते हैं तो उसको भी कम खिलाना पड़ेगा, फीड भी कम देनी पड़ेगी। फीड कम देने की एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस चारे को लगाते हैं तो इसके अंदर पोषक तत्व जो होते हैं पशु को जी वो भरपूर मात्रा में होते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, जो पशु रिपीटर होते हैं, बार बार हीट में नहीं आते और पशु दूध कम कर देते हैं, पशु बीमार हो जाते हैं, वो उसकी देन है डीएपी यूरिया खाद जो हम केमिकल डालते हैं। इसके अंदर आपको कोई डीएपी, नो यूरिया, नो स्प्रे, नो कीड़ा, जो कीड़ा लग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर हम जो सपरा कीड़े सपरा जो लगाते हैं और पशु जो रिपीटर होते हैं, बार बार हम ज्यादा खाद डालते हैं, पशु तो हमारे बीमार हो जाते हैं, वो बीमार नहीं होते, पशु रिपीटर नहीं होते, टाइम पर हीट में आते हैं, टाइम पर भी आते हैं। और पशु का जो दूध होता है वो जो हम खल दाना डालते हैं उसको कम करके हम अगर इस चारे को खिलाते हैं तो पशु दूध बढ़ा देता है कम दाने के अंदर से जी। और प्लस इसको एक बार लगा दिया तो मैंने पहले भी आपको बताया, लगातार 8 से 10 साल तक हम इसको खिला सकते हैं। एक बार लगाने के बाद लगातार अपने इसको लगाने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा होता है? टाइम देखिए जी, आप 11वां और 12वां महीना छोड़ करके, 12वां और पहला दिसंबर जनवरी छोड़ करके कभी भी आप लगा सकते हैं। सभी मौसम में लगने वाला चारा है। और इसका लगाने का तरीका क्या, जो आम नेपियर जो हमारा होता है जी, वो 2 बाई 2 फुट पे लगता है, लेकिन ये 3 बाई 3 पे लगता है। 1 एकड़ में 5000 फुटाव ज्यादा है, मतलब 3 बाई 3 पे लगाते हैं, फिर भी मतलब इसकी जो निकलने की जगह होती है बीच में से वो जगह नहीं बचती और पूरा फुलाउट में आ जाता है और ग्रोथ बहुत जबरदस्त ग्रोथ होती है। तो लगाने का तरीका उसमें के अंदर 5000 के करीब स्टिक लगती है और वो जो हमारी आम नेपियर होती है वो 11000 स्टिक लगते हैं, उससे आधा खर्चा हमारा हो जाता है जी। तो इसका क्या कुछ रेट में आपसे अगर कोई लेना चाहे किसान लगवाने के लिए, तो क्या कुछ रेट में आप इसको उपलब्ध करवा देंगे? देखिए 1 एकड़ का बीज हम 5000 स्टिक लगभग 10,000 रुपए में यहाँ देते हैं जी। और अगर पूरे ऑल इंडिया में अगर मंगवाना चाहता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन जो किराया होता है वो अलग से देना पड़ता है जी, वो अलग से लगेगा। हाँ, मतलब बाकी मतलब पूरे भारत में कहीं भी आप भेज सकते हो? पूरे भारत में होम डिलीवरी हमारी है, चाहे कोरियर से हो, चाहे ट्रांसपोर्ट से हो, चाहे अपनी पोस्ट ऑफिस से हो, किसी भी तरह से हो, पूरे ऑल इंडिया हम भेजते हैं जी। इसके अलावा और कौन कौन सी वैरायटी है वो और बता दें? मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जी बताइए, कौन सी वैरायटी है? ये देखिए रेड नेपियर जी, जो हमारी जो बांग्लादेशी रेड नेपियर है, इसके जो तना होता है वो लाल होता है जी और पत्ते इसके हरे होते हैं जी। तो ये इसकी 11000 स्टिक लगती है, 1 एकड़ में 2 बाई 2 फुट पे लगता है जी। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जी, ये सुपर नेपियर 10 है, सुपर नेपियर 10 है, इसका पत्ता बड़ा मुलायम है जी। और ये 11 है इधर वाली जी, ये आपने नर्सरी बनाई हुई है और ये 13 है जी। मतलब अलग अलग एक चारा और आपको दिखाता हूँ, इधर आगे देखिए आप, जेंजुआ ग्रास शायद आपने सुना भी हो कहीं, मतलब एक बार आपने लगा दिया तो लगातार 35 साल तक 35 साल चलेगा। हाँ, एक बार लगाने के बाद 35 साल तक दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है जी। ये देखिए जेंजुआ ग्रास, ये पौधे देखिए, हाइट कितनी होती है इसकी? इसकी हाइट 4 से 5 फुट होती है। पूरा जुबा इसका पौधे का पूरा झूला बन जाता है एक जी। ये देखिए, अगर एक बार हम लगा देते हैं तो लगातार 35 साल तक इसको चरा सकते हैं, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, किसी भी दुधारू पशु को देते हैं। पोषक तत्व इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जी। यानी जो हरे चारे की पूर्ति के साथ साथ पशु के शरीर में जो अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनकी पूर्ति भी करेगा। ये आगे दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर है, इसका पत्ता भी लाल है और इसका तना भी लाल है जी। ये भी 1 एकड़ में 11000 स्टिक लगती है, 2 बाई 2 फुट के हिसाब से हम लगा सकते हैं जी। और ये आगे देखिए मक्का क्रॉस, अच्छा इसमें मक्का डाला गया है? हाँ, ये मक्के की, हाँ ये मक्के से क्रॉस है। तो इसकी बड़ी डिमांड बढ़ी हुई है पशुपालकों के लिए, क्योंकि पशु बड़े चाव से इसको खाते हैं, जैसे जाइंट किंग को खाते हैं ना, उसी तरीके से इसको खाते हैं। और आगे स्मार्ट नेपियर जो मछलियों के लिए, मुर्गों के लिए, ये देखिए ये 4G बुलेट, जिसको 4G बुलेट बोलते हैं जी। इसके अंदर भी वजन अच्छा होता है, तना मोटा होता है और पत्ता भी बड़ा नरम इसका, इसके अंदर कोई कांडा खुजली कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर वजन के हिसाब से अगर हम करते हैं तो जायंट किंग ताइवान 1 नंबर पे है, 2nd नंबर पे हम इसको 4G बुलेट है, इसको बीज करके, यानी अगर कमर्शियल लेवल पे हरे चारे की खेती करें तो अपने ताइवान के बाद 4G बुलेट दूसरे नंबर पे आता है। इसके बाद 5G, ये देखिए हमने 5G नई वैरायटी है ये बिल्कुल जी, इसकी नर्सरी तैयार की है जी हमने। आने वाले टाइम में 1-2 लगभग 3 महीने बाद ये तैयार हो जाएगा। ये 5G है, ये बिल्कुल नई वैरायटी है, ये थोड़ी 4G है,
इससे थोड़ा अच्छा इसकी मतलब सर्दी में आकर के जो जल जाती है नहीं, फिर जलती नहीं है, वजन अच्छा आता है और मॉइस्चर जो नमी होती है पौधे के अंदर वो ज्यादा है, इसके अंदर पानी ज्यादा होता है, यानी वजन ज्यादा निकलेगा, वजन ज्यादा निकलता है। ठीक है। और आगे दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ स्मार्ट नेपियर। इस साइड से चले। ये कौन सा है ईश्वर जी? ये देखिए, ये स्मार्ट नेपियर जो बकरियों के लिए या मुर्गों के लिए, खरगोश है, अपने जो मछली पालन करते हैं जी, और खरगोश है जो मुर्गा है, उनके लिए मतलब इसमें डंडा बहुत छोटा होता है, डंडा कम होता है, लेकिन इसके अंदर पत्ता ज्यादा होता है, तना नहीं है इसमें, तना नहीं है जी। तो इसकी हाइट लगभग 4 से 5 फुट तक हाइट जाती है जी। तो अगर खरगोश है, मछली, यानी सारे मवेशियों को खिला सकते हैं, इसको खिला सकते हैं जी। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सुपर नेपियर जो 1 था उसका फुटाव देखिए, उसमें और जैंटिंग में कितना फर्क है, इसका फुटाव देखिए। अब आप इसके एक पौधे के अंदर से मतलब 15, 20, 25, 30, 40 पौधे के लगभग है जी। और जो जैंटिंग था उसका मैं आपको बताया था 100 के लगभग, 100 पौधे से, एक पौधे में से 100 पौधे जी निकलते, 100, 125, 150 पौधे निकलते हैं। इसके अंदर 50, 60, मतलब 50 फुटाव कम है नेपियर का जी। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, एक हमारे देसी वैरायटी तैयार की है, अपना यार दोस्त मित्र था जी, उसने लगाई हुई थी, तो वहां से मैं लेकर के आया था। तो इसकी देखिए अब ये बिल्कुल पतला है, ये जवार की तरह, जो कई बोलते हैं अभी इसका डंडा मोटा होता है और इसका ये मतलब पशु खाते नहीं है, कई बोलते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल पतला तना इसका देखिए, जई की तरह, बिल्कुल जई की तरह है। अरे एक बार लगाने के बाद लगातार मतलब 8-10 साल तक ये चलता है, लगाने मतलब दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है जी। वो पत्ता बड़ा इसका नरम है। ये भी स्टिक से लगेगा? ये स्टिक से लगता है जी। ये देखिए, जैसे हमारा जो बुरू होता है उस तरीके से, मतलब डंडा बहुत पतला है इसका। सही है। कटाई कुट्टी करना भी आसान है? बड़ी आसान है, मतलब हाथ जो मशीन होती है, कई बोलते हैं हमारे बिजली वाली मशीन नहीं है या इंजन वाली मशीन नहीं है, काटने में दिक्कत होती है, तो वो काटने में मतलब जो हाथ से मशीन काटते हैं अपना पशु के लिए चारा, उनके लिए बड़ा एक नंबर का चारा है जी। तो अब बात करते हैं, अगर कोई किसान भाई मंगवाना चाहे तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर आप बता दें। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा 2 नंबर है, 9416080333, 94 160 80 333। एक नंबर है 98 134 80 333, 9813480333 जी। ये 2 नंबर हमारे। अगर किसी साथी को इनके बीज स्टिक वगैरह चाहिए तो वो लेकर के अपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हमसे बीज मंगा सकते हैं। और बीज से जो लगने वाले चारे में आगे वो जो चार्ट आपको दिखाता हूँ वो देख करके, वो यह चार्ट हम आपको जो बीज हमने डब्बी में लगाए हुए बीज वो देख करके आप उनसे देख करके, यानी बीज वाले भी आपके पास उपलब्ध है, तो किसान मंगवाता है तो वो भी आप भेजने की व्यवस्था करेंगे? बिल्कुल भेज देंगे। ठीक है।